सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चुनाव आयोग, जजों को दे दिया तगड़ा झटका। राहुल ममता की बोलती हुई बंद, विपक्ष में मचा भयंकर हाहाकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने आधार कार्ड से वोटर कार्ड को जोड़ने का फैसला लिया है। काफी बड़ा फैसला है। चुनाव आयोग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के बीच 18 मार्च को एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें आधार से वोटर कार्ड को लिंक करने पर सहमति बनी। इसे संविधान की धारा 326 आरपी कानून के मुताबिक जोड़ा जाएगा। आधार से वोटर आईडी को जोड़ने की पहल चुनाव आयोग ने 10 साल पहले की थी, लेकिन मामला अदालत में जाने के बाद अभियान को रोकना पड़ा था। चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के लगाए जा रहे फर्जी वोटिंग के आरोपों के बीच दोबारा से आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का यह फैसला लिया है। और इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेता, जिनमें ममता बनर्जी और अखिलेश यादव तक शामिल हैं, इन्होंने फर्जी वोटिंग को लेकर सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि एक एपिक नंबर पर दो वोटर रजिस्टर्ड है। ऐसे में चुनाव आयोग को मौका मिल गया और उसने इस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। हालांकि चुनाव आयोग की मंशा चाहे जितनी भी सही हो, लेकिन इस काम में कानून से लेकर राजनीति तक कई चुनौतियां हैं। इस मामले के विवादों के लंबे इतिहास को देखते हुए वोटर आईडी को आधार से लिंक करना आसान नहीं है। ऐसे में अब देखना यह है कि चुनाव आयोग कैसे इसे अमली जामा पहनाने में कामयाब होगा। आधार से वोटर आईडी होगा लिंक। फर्जी मतदान को रोकने के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 18 मार्च को केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव, MEITY सचिव और UIDAI के सीईओ के साथ बैठक की, जिसमें वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने पर चर्चा की गई। जिसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के मुताबिक मतदान का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिक को दिया जा सकता है, लेकिन आधार सिर्फ व्यक्ति की पहचान है। इसलिए यह फैसला लिया गया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के लिए सभी कानूनों का पालन किया जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक किया जाएगा। वोटर आईडी को आधार को लिंक करने का मकसद आने वाले चुनावों से पहले चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, समावेशिता और एफिशिएंसी को बढ़ाने का है। देखा गया है कि कई बार एक ही व्यक्ति के पास अलग अलग इलाकों में एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड होते हैं। आधार लिंकिंग से ऐसे डुप्लीकेट वोटर कार्ड को हटाया जा सकेगा, यानी एक शख्स सिर्फ एक ही जगह का वोटर रहेगा, वहीं वोट कर पाएगा। हालांकि चुनाव आयोग 31 मार्च से पहले निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारियों, जिला चुनाव अधिकारियों और मुख्य चुनाव अधिकारियों के लेवल पर भी एक मीटिंग करेगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कानूनी ढांचे के भीतर सभी राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल 2025 तक आधिकारिक तौर पर सुझाव मांगे हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद ही चुनाव आयोग इस दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा। यानी सभी राजनीतिक दलों से कहा गया है कि वो इस पूरे जो प्रोसेस है इसको लेकर अपनी राय दें, अपना मशवरा दें। उसके बाद ही चुनाव आयोग आगे की प्रक्रिया पर आगे बढ़ेगा। यानी चुनाव आयोग जो भी ये कदम उठा रहा है, उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यहाँ पर चुनाव आयोग ने अपना एक बड़ा जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। 2015 में चुनाव आयोग ने शुरू किया। 10 साल पहले चुनाव आयोग ने मार्च 2015 से अगस्त 2015 तक राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्यक्रम यानी NERPPA चलाया था। चुनाव आयोग वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने का अभियान शुरू कर दिया था। उस वक्त चुनाव आयोग ने 30 करोड़ से ज्यादा वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी भी कर ली थी, लेकिन मामला अदालत में पहुंच गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आधार से वोटर आईडी कार्ड के लिंक करने पर रोक लगा दी थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक। दरअसल वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने की जो पूरी प्रक्रिया थी, उस दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के करीब 55 लाख वोटर्स के नाम वोटर डेटाबेस से हटा दिए गए थे और इसी के चलते आधार की जो संवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 को आधार को लेकर अपने दिए गए फैसले में साफ कहा था कि सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के अलावा आधार को किसी भी सेवा के लिए कंपलसरी नहीं बनाया जा सकता है। जिसके चलते चुनाव आयोग को आधार से वोटर आईडी से लिंक करने की प्रक्रिया
रोकनी पड़ी थी। 2021 में केंद्र ने कानून में किया बदलाव। केंद्र की मोदी सरकार ने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कानून में बदलाव किया और इससे जुड़े केंद्र सरकार ने जनप्रतिनिधि कानून में भी संशोधन किया ताकि फर्जी वोटर को, यहाँ पे जो फर्जी वोटिंग है उसको रोका जा सके और फर्जी वोटर्स ना बन सके। इस तरह आधार से वोटर आईडी को लिंक करने को कानूनी अमली जामा पहनाया। यही नहीं, जून 2022 में केंद्र की मोदी सरकार ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया। हालांकि इसके तहत आधार से वोटर आईडी को जोड़ने की जो इसे स्वैच्छिक रखा गया, यानी आपकी मर्जी पर ही ये डिपेंड करेगा कि इसे वोटर को आईडी आधार से लिंक किया जाए या नहीं। अप्रैल 2023 में वोटर आईडी से आधार को जोड़ने के मुद्दे पर संसद में भी चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा कि ये प्रक्रिया चरणबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी। इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं रखी गई थी। आधार कार्ड से वोटर आईडी के लिंक नहीं होने पर वोटरों के नाम पर वोटर लिस्ट से नहीं हटाए जाएंगे। 18 मार्च को चुनाव आयोग ने अब वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने के टेक्निकल पहलू पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ये मीटिंग की। केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव, MEITY सचिव और UIDAI के सीईओ की चुनाव आयोग के साथ बैठक हुई और इसमें सभी बड़े अधिकारियों ने इसको लेकर सहमति जताई, जिसमें आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू करने के प्लान पर मोहर लगाई गई। आधार से वोटर आईडी लिंक करना आसान नहीं। चुनाव आयोग वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ना चाहता है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है फर्जी मतदान को रोकना। मंशा चाहे जितनी भी सही हो, लेकिन इस काम में कानून से लेकर राजनीतिक दल तक कई चुनौतियां हैं। साल 2021 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के बाद आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की यहाँ पर जो इजाजत थी वो मिली थी। चुनाव आयोग ने जब मतदाताओं से उनके आधार नंबर मांगते हुए कहा था कि ये स्वैच्छिक है, यानी जिसे दोनों डॉक्यूमेंट लिंक करने हैं वही करे और जो नहीं चाहता है वो इसे ना करे। ऐसे में सभी वोटर आईडी को आधार से जोड़ना आसान नहीं है। चुनाव आयोग के पास 66.23 करोड़ आधार नंबर आ चुके हैं। हालांकि इन्हें अभी तक वोटर आईडी से लिंक नहीं किया गया है। इसकी वजह है 2023 में हुआ अदालती केस। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा था तो यही आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग के अनुसार प्रक्रिया जो है वो स्वैच्छिक है, लेकिन जानकारी जुटाने के लिए जो फॉर्म लागू किया गया उससे ये बात पता नहीं चलती। यही सवाल अब भी कायम रहेगा। आधार से वोटर आईडी कार्ड के लिंक करने पर लोगों की प्राइवेसी के सवाल उठेंगे, जो लगातार विपक्ष उठाता भी रहा है। आज के दौर में प्राइवेट डेटा लीक जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। आधार और वोटर आईडी का जब डेटाबेस मिल जाएगा तो इसे सिक्योर करने की चुनौती भी सबसे ज्यादा होगी और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे प्राइवेट डेटा को यहाँ पर सिक्योर किया जाए। ऐसे में सॉफ्टवेयर और टूल की जरूरत पड़ेगी जिससे लोगों के मन में किसी तरह की शंका ना रहे। राहुल गांधी ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के घटक दल लगातार वोटर लिस्ट के मुद्दे उठाते रहे हैं, जिसमें असामान्य तौर पर मतदाताओं को जोड़ना, हटाना और डुप्लीकेट वोटर आईडी शामिल है। अगर आधार नंबर डुप्लीकेट वोटर आईडी से जुड़ गया तो गरीब लोगों को लिंकिंग प्रोसेस में दिक्कत आएगी। ऐसे में चुनाव आयोग को तय करना चाहिए कि कोई भी भारतीय अपने वोट से वंचित ना रह सके। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि लोकसभा और महाराष्ट्र चुनाव की वोटर लिस्ट सार्वजनिक करके नाम जोड़ने और हटाने के मुद्दे पर ध्यान दें। वैसे आपको बता दें कि ये बात भी चुनाव आयोग ने मान ली है। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंचा था कि जो भी आंकड़े हैं, जो डेटाबेस है, उसे साथ के साथ अपलोड किया जाए, यानी बूथ स्तर पर, बूथ लेवल पर जो डेटाबेस है उसे एक एक करके यहाँ पर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, जिसके लिए चुनाव आयोग राजी हो चुका है। और इस तरह जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, उन सवालों का करारा जवाब चुनाव आयोग ने दिया है। राजनीतिक दलों से उठेंगे सवाल। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के मामले के राजनीतिक पहलू पर नजर डालना भी जरूरी है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने डुप्लीकेट वोटर आईडी का मुद्दा उठाया था। इससे पहले भी तमाम प्रमुख दल अपनी चिंता जता चुके हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर चुनाव आयोग का मकसद यही है कि डुप्लीकेसी को खत्म किया जाए और हर एक वोट को वैध यानी सही किया जाए। राजीव कुमार ने अपने विदाई भाषण में, जो पूर्व चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने अपने विदाई भाषण में बायोमेट्रिक पहचान की खासियत पर बात की थी।
लेकिन मसला है कि अभी पूरी प्रक्रिया स्वैच्छिक है। अगर यह आगे भी स्वैच्छिक रहती है तो आयोग को पूरा डेटा कैसे मिलेगा, और जब पूरा डेटा ही नहीं होगा तो डुप्लीकेसी कैसे खत्म होगी। आधार से वोटर आईडी क्यों अहम है? आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने से फर्जी वोटिंग रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। कई बार देखा गया है कि एक ही व्यक्ति के पास अलग अलग इलाकों में एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड होते हैं। आधार से लिंक होने पर ऐसे डुप्लीकेट वोटर कार्ड को हटाया जा सकेगा। ऐसे में एक आदमी सिर्फ एक ही जगह का वोटर रहेगा और वो वहीं पर वोट कर पाएगा। इसके अलावा आधार से जुड़ते ही मर चुके लोगों और कहीं दूसरी जगह रह रहे लोगों और फर्जी वोटरों को हटाने में मदद मिलेगी। इससे वोटर लिस्ट एकदम नई होगी। आधार के जरिए वोटरों का वेरिफिकेशन आसान हो जाएगा। भविष्य में ई वोटिंग जैसी सुविधा लागू होती है। आधार लिंकिंग से सुरक्षित आसान तरीके से वोटिंग संभव हो पाएगी। कई दलों को होगी टेंशन। कई जगह अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी वोटर बन चुके हैं। इनकी पसंद भी कुछ खास दल होते हैं। ऐसे दलों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आधार से वेरिफिकेशन होगा, इनमें से ज्यादातर वोटर बाहर हो जाएंगे, वो वोट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो डुप्लीकेट वोटिंग का दावा किया जाता है उसका सवाल भी कोई नहीं उठा पाएगा। यानी सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पर आने वाली है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को होने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में रोहिंग्या बांग्लादेशियों के फर्जी वोट बनवाए हैं और उनके दम पर वो अब तक सत्ता में बनी हुई हैं। ऐसे में बंगाल चुनाव में सबसे ज्यादा चुनौतियां ममता बनर्जी को फेस करनी है, इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, सबसे ज्यादा पेट में दर्द उनके ही हो रहा है और ऐसे में सवाल भी उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। फर्जी वोटिंग का जो मुद्दा है वो लगातार उठाती रही है। चुनाव आयोग पर भी उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन जो अब प्रक्रिया चुनाव आयोग जो कदम बढ़ा रहा है इस दिशा में, उसको लेकर देखना होगा कि ममता बनर्जी क्या कहती हैं। लेकिन चुनाव आयोग का ये जो कदम है उसकी तारीफ करनी होगी। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन एक बात जो चुनाव आयोग को भी परेशान कर रही थी वो ये थी कि लोगों की जो प्राइवेसी है, जो उनका डेटा है, उसे कैसे सिक्योर किया जाए। अब इसको लेकर भी यहाँ पर कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।